ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस अवसर के लिए हम कृतज्ञता भाव से झुकते हैं सभी एकत्रित वैष्णवी वृंद के चरणों में। अधिकांश हम भक्तों को देख नहीं पा रहे हैं, पर अभिलाषा है, आशा है, हम आशा करते हैं कि आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। दैनिक तौर पर नित्यम भागवत सेवया इस नाम के पाठ्यक्रम से मुझे बताया गया कि दैनिक तौर पर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का पठन होता है। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित होकर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के इस पठन पाठन कार्यक्रम में पवित्रता के इस नदी में गोते लगाकर अपने चित्त को शुद्ध करने का सुवर्ण अवसर मुझे प्राप्त है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के पठन रटन कथन मनन चिंतन से चित्त शुद्ध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि दशम स्कंद के इतने अमृतमय ब्रज लीला के बाद यहाँ 11वें स्कंद में हठयोग और रेचक कुंभक पूरक की बात क्यों की गई? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, जिस प्रकार कोई भी पदार्थ हम पाते हैं, स्वादिष्ट पदार्थ, उसके बाद पाचन क्रिया के लिए हम कोई पाचक औषधि लेते हैं। कुछ कई बार घर में देखा जाए तो सौंफ मिल जाता है, लोग पूछते हैं प्रसाद के अंत अंत में थोड़ी सौंफ मिलेगी क्योंकि ये पाचन क्रिया में सहायक है। तो उस प्रकार हमें जानना चाहिए कि जिस प्रकार आयुर्वेदिक क्रमानुसार प्रसाद पाने से पूर्व कोई औषधि ली जाती है, फिर स्वादिष्ट प्रसाद भोजन व्यंजन पाया जाता है, उसके बाद पुनः औषधि या कोई पाचक सहायक ली जाती है, उस प्रकार हमें जानना है कि पहले 9 स्कंद जो है ये प्रसाद पाने से पूर्व औषधि है, फिर दशम स्कंद जो है कृष्ण लीला की स्वादिष्ट व्यंजन युक्त भोजन क्रिया है, और फिर 11 और 12 स्कंद मानो सौंफ के समान पूर्ण रूप से भक्ति के तत्व रस और लीला सिद्धांत को पचाने के लिए सहायक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संदर्भ में इन 4 श्लोकों के विशेष करके टीका में ये लिखा है कि उद्धव जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, एक व्यक्ति यदि भव प्रपंच से मुक्त होने की इच्छा रखता है, लालसा रखता है, उसको आपके कौन से रूप का विशेष ध्यान करना चाहिए और किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, उद्धव जी तो मुक्त पुरुष हैं, मुक्त क्या भक्त शिरोमणि है। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्ता। श्री जीव गोस्वामी पाद ने टीका में लिखा, उद्धव शब्द का अर्थ है उत्सव। उत्सव जब वृंदावन में सब हतोत्साही थे, निराशा के मानो महासागर में डूब रहे थे कि भगवान हमारे संग से च्युत हो चुके हैं, हमें छोड़कर मथुरा गए, तो सभी ब्रजवासी विशेष करके ब्रजगोपियां मानो प्रेम विरह के दावाग्नि में दग्ध हो रही थी। तो उनके जीवन में जिस प्रकार संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घनक घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जिस प्रकार एक बद्ध जीव भाव प्रपंच के दावानल में मानो एक दावाग्नि में जलता है, तो भगवान करुणा के सिंधु हैं, वो क्या करते हैं, स्वयं तो आ नहीं पाते, तो बादल के मेघावली के रूप में गुरु तत्वों को भेजते हैं।
भगवान महासागर हैं, हम जीव दावग्नि में, दुख दावग्नि में जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। तो सागर क्या करता है, स्वयं तो आ नहीं पाता, तो अपना ही जल जो है, मेघावली बादल को देकर, बादल के निमित्त से महासागर कृष्ण कृपा करते हैं। तो हम जीव इस जगत में फंसे हैं और दुख के अनुभूति कर रहे हैं, और कृष्ण कृपा सिंधु हैं, और गुरु को ही बादल मानकर वर्षा, हरि कथा और हरि कीर्तन रूपी वर्षा से हमारे दुख दावग्नि को नष्ट करते हैं। उसी प्रकार उद्धव ने सोचा, कृष्ण यहां करुणा सिंधु हैं, ब्रजवासी मानो दुख विरह के दावग्नि में जल रहे हैं, तो क्यों ना मैं गुरुतुल्य बनकर, मेघ समान बनकर, कृष्ण रूपी करुणा सिंधु से कृपा लेकर वृंदावन की ओर जाकर अपने उपदेश से, अपनी शिक्षाओं से, अपनी कथा से बरसाऊं, रस बरसाऊं, ताकि ब्रजवासी के जीवन में जो दुख है ये नष्ट हो जाए। परंतु उद्धव नहीं जानते थे, कृष्ण तो उनको उत्सव मानकर वृंदावन भेज रहे, पर उद्धव नहीं जानते हैं कि ब्रजगोपियों के संग से उनके जीवन में उत्सव क्या, महा उत्सव का प्रादुर्भाव होने वाला है। उद्धव जी सब कुछ सीख लिए थे, पर प्रेम विधि, प्रेम रीति नहीं सीख पाए, क्योंकि उनके गुरुदेव बृहस्पति ने भी नहीं सीखा। तो उस शिक्षा के लिए उद्धव जी को भेजा गया वृंदावन, और ब्रजगोपियां उनके शिक्षा गुरु के रूप में उनको सिखा रही थी प्रेम की रीति। तो चक्रवर्ती पाद इस संदर्भ में लिखते हैं कि उद्धव तो महान वैष्णव है, प्रेमी भक्त है, तो इनको भला ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता कि व्यक्ति मुक्त कैसे होता है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं। परंतु भवद्भी लोकमंगलम, मुनय साधु पृष्ठोयम, भवद्भी लोकमंगलम। जब वरिष्ठ वैष्णव प्रश्न पूछते हैं, और ये रीति रही है, ये परंपरा रही है, ये परंपरागत बात है, जब वरिष्ठ वैष्णव प्रश्न पूछते हैं, वो अपने कल्याण के लिए नहीं पूछते, वो तो मुक्त हैं, परंतु दूसरों का कल्याण हो, हेतु रहित परहित रतशीला, गाव ही सुन ही सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। गोस्वामी जी लिखते हैं, शुद्ध वैष्णव की मानो ये लक्षण है उनके चित्त का, उनके चरित्र का, कि गाव ही सुन ही सदा मम लीला। उद्धव जी सदा सर्वदा कृष्ण की श्रीमुख से उद्धृत, निस्सृत, प्रवाहित उद्धव गीत तो श्रवण कर रही हैं, और उनके कीर्तन कर रहे हैं, गावै सुनहि सदा मम लीला, सुन तो रहे हैं, गा भी रहे हैं, और हेतु रहित, निस्वार्थ होकर, परहित रतशीला, दूसरों के उद्धार के लिए यहां प्रश्न पूछ रहे हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कृष्ण ने तो योग सिद्धि की बात की, परंतु चक्रवर्ती पाद लिखते हैं टीका में, ये कलिकाल के लिए उचित नहीं है। कलिकाल में केवल हठ मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग से निवृत्ति नहीं होती। वास्तविक यदि भगवत प्राप्ति करनी हो, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। 6वें अध्याय के अंतिम में श्लोक में भगवत गीता में प्रभु कहते हैं, भज धातु का प्रयोग है, श्रद्धावान भजते यो माम। संस्कृत में जब भज धातु आता है, उसमें तप प्रत्यय लग के भक्त शब्द बनता है, ति प्रत्यय लगकर भक्ति शब्द बनता है भज धातु से। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब प्रभु कहते हैं योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो भजन करता है भज धातु से, उसका सीधा संस्कृत व्याकरण व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए, उसका सीधा तालमेल लगता है भजन अथवा भक्ति के पद से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रभु यहां योग रीति सिखा रहे हैं, योग विधि सिखा रहे हैं, परंतु कलिकाल के लिए उचित योग भक्ति योग है। वैसे योग युज धातु से बनता है संस्कृत में, और युज माने मिलना, मिलना। आए हो सिखावन को जोग, मथुरा पे तो पे उद्धव वियोग के वचन बतराओ ना। ब्रजगोपियां आकर कहती है, जब उद्धव जी आके कथा करते हैं ब्रजगोपियों को, और कहते हैं कि हे गोपियां, आप दुख इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि आप योग नहीं कर रहे हैं, योगी बनो। योग करो, योग साधन में लगो। तो गोपियां उद्धव से पूछती है, योग का तात्पर्य क्या है? आए हो सिखावन को योग, मथुरा पे तो पे। अरे उद्धव, मथुरा से तुम आए हो योग सिखाने, उद्धव वियोग के वचन बतराओ ना। पर तुम योग के शब्द ही नहीं जानते, अर्थ ही नहीं जानते। योग का अर्थ है संयोग,
अथवा कृष्ण से मिलना, तुम जितने बार योग 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 कह रहे हो, मानो जिस प्रकार दिवाली के समय बच्चे नहीं भागते, उनके हाथ में जो बंदूक होता है केवल आवाज करता है पर उसमें वास्तविक कोई गोली नहीं होती, उस प्रकार तुम योग योग करके आवाज कर रहे हो पर उसमें गोली नहीं है। तुम उसके शब्दार्थ भावार्थ को नहीं समझ पा रहे हो। हे उद्धव, योग का वास्तविक अर्थ है मिलना। क्यों ना तुम योगेश्वर प्रभु के मित्र भाव से योग सिखा दो, हमें हमें मिला दो प्रभु से। तुम्हारे शब्द योग से युक्त नहीं है, वियोग को वर्धमान है, वियोग को मानो बढ़ाने वाला है। तो ऐसे वचन मत कहो उद्धव। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कली काल के लिए उचित योग है नाम संकीर्तन। भगवान के नाम उच्चारण से सब कुछ परिपूर्ण है। और इसका कहाँ प्रमाण है? इसी श्लोक में यदि देखा जाए, उद्धव प्रभु को पुकारते हैं अरविंदाक्षर। यदि हठ योग ही सर्वश्रेष्ठ होता तो यहां नाम का उल्लेख क्यों होता? उद्धव कृष्ण को अरविंदाक्ष क्यों कहते? और पलटकर यह भी देखा जाता है कि प्रभु जब उत्तर देते हैं तो प्रणव अथवा ओमकार का उल्लेख करते हैं। जब हम ओम सुनते हैं तो हमें लगता है मानो ये एक योगिक पद्धति का मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, प्रणव सर्व वेदेषु। परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने ओमकार का बहुत विस्तार मानो अर्थ किया है, विस्तार अर्थ किया है। कहते हैं ओमकार शब्द में ओ और म नहीं है, अ उ और म है, तीन अक्षर लगते हैं। अकार लगता है, उकार लगता है, मकार लगता है। ये अकार क्या है? आचार्य चरण लिखते हैं, अकार माने श्री कृष्ण। अकारोच्यते, अकारेणोच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक। उकारेणोच्यते राधा, मकार जीववाचक। हमारे आचार्य लिखते हैं, अकार माने अक्षराणाम अकारोस्मि कृष्ण, उकार माने राधा रानी, और मकार माने सभी गोपियां। मानो पूरा वृंदावन आ चुका इस ओंकार में। तो जब प्रभु कहते हैं ओमकार को मध्यस्थल हृदय तक पहुंचाओ, इसका सीधा सीधा प्रेमियों के लिए तात्पर्य है, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन 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 एक करी जानी। ओमकार माने राधा रानी, श्री कृष्ण और ब्रजगोपियां, विशेष करके जो रागात्मिका भक्त हैं, इनका स्मरण करो, वृंदावन का स्मरण करो। कृष्ण स्मरण जन्म चास्य, प्रेष्ट निज समीहितम, तत्त कथा रतश्चासो कुर्याद वासम ब्रजे सदा। मेरे रूप गोस्वामी ने लिखा, कृष्ण स्मरण जन्म चास्य, केवल कृष्ण का स्मरण नहीं, कृष्ण का स्मरण भक्तों के सहित करो, भक्तों के साथ करो। कृष्ण स्मरण जन्म चास्य। अच्छा, पता कैसे चले कि कौन से भक्त के साथ करे? प्रेष्ठ निज समीहितम, अपने भावानुसार, जिस भाव की प्राप्ति करने के लिए लालायित हैं जीव, जो लोभी निष्ठा युक्त भक्त होता है, अनिष्टित भजन क्रिया की बात नहीं करने, माधुर्य कादंबरी के मानो सूत्रानुसार, मानो उनके जो शब्द हैं, शब्दकोश है, उसके अनुसार जो निष्ठित भजन क्रिया के भक्त हैं, जो भजन में, भजन के पथ पे निष्ठापूर्ण भाव से ब्रज भजन कर रहे हैं, इनके लिए जिस रस की प्राप्ति करनी हो, जिस स्थायी भाव की प्राप्ति करनी हो, उस भाव में स्थित जो नित्य परिकर है, उनके कृष्ण के साथ लीलाओं का स्मरण करो। अच्छा, कैसे स्मरण किया जाए? तत्त कथा रतश्चासो, शुद्ध भक्त जो उसी भाव में स्थित हैं, उनके श्रीमुख से उद्धृत कथा सुन। श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिकै सह सजातीय आशय स्निग्धे साधु संग स्वतोवरे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया, श्रीमद् भागवत का भी पठन रटन चिंतन मनन करो सजातीय भक्तों के साथ। सजातीय का तात्पर्य यह है, इसकी परिभाषा यह है, मानो जिस ब्रज रस, जिस ब्रज स्थायी भाव, जिस रति को प्राप्त करने के लिए हम इच्छुक हैं, जैसे सख्य रति, वात्सल्य रति इत्यादि, उसी रस में छके हुए साधु की प्राप्ति करो, साधु संग में रहो। और वो हमसे वरिष्ठ होने चाहिए, उनके हृदय में हमारे लिए प्रेम होना चाहिए, हमारे हृदय में उनके लिए आदरात्मक भाव होना चाहिए, और उनके सानिध्य में बैठकर उसी रस आस्वादन करते हुए उन कथाओं का श्रवण करो, भगवान के उन रस में छके हुए रागात्मिक परिकरों के सहित। ये परंपरा है, ये रीति है।
और कहां करना है, ये पाठशाला का भी वर्णन है। कुर्यात वासम ब्रजे सदा, ब्रज का यात्रा नहीं, ब्रज का वास करते हुए। और कुर्यात शब्द लगा है, विधिलिंग लकार का प्रयोग, मानो करना है, करो तू प्रयोग नहीं है। करोति करोमि ऐसा शब्द नहीं है, करो तू शब्द नहीं है, करवाणी शब्द नहीं है। कुर्यात मानो करना है। क्या करना है, वासम, वास करना है। कहां करना है, ब्रजे। अच्छा, कितने दिन के लिए करना है, सदा। सदा के लिए ब्रज के रज में स्थित होकर वास करके उन वरिष्ठ साधुओं के सानिध्य में अनुगत्य में तिष्ठन ब्रजे तत् अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इत्युपदेश सारम। चौबीसों घंटे भजन भाव से नाम जपते हुए, प्रभु के लीला श्रवण करते हुए, और शुश्रूषो शब्दधान से वासुदेव कथारुचि स्यन महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना, वरिष्ठ वैष्णवों के संग में अनुगत्य में सेवा भाव से स्थित होकर ब्रज के रज में वास करते हुए उन रस के कथा का, रागात्मिक भक्तों के, भगवान के उस रति में स्थित भक्तों का यदि नाम रूप गुण लीला का श्रवण किया जाए तो भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तो नैष्ठिकी भक्ति प्रादुर्भावित होती है हृदय में। तो ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर बात है हमारे लिए। कली काल में सर्वश्रेष्ठ योग है साधु संग, वैष्णव सेवा, नाम कीर्तन और लीला श्रवण। ये चार बातें। वरिष्ठ वैष्णवों का संग करना, उनके सानिध्य में निष्कपट निशुल्क विश्रम गौरव भाव से सेवा करना, खूब नाम जप करना और हरि कथा का श्रवण करना। जिस प्रकार हम जैसे अगर उदाहरण के तौर पर कोई वस्त्र खींचना चाहे, वस्त्र के चार भाग होते हैं, चार कोना होता है, उस चार कोने में से कोई भी एक कोने को खींच लो तो पूरा वस्त्र हमारे हाथ आता है। उस प्रकार प्रभु रूपी वस्त्र को धरने के लिए, कृष्ण प्रेम रूपी वस्त्र को धरने के लिए चार कोने हैं। नाम है, धाम है, उसी प्रकार लीला श्रवण है और रूप चिंतन है। रूप चिंतन मानो विग्रह की सेवा, लीला चिंतन मानो ग्रंथ पढ़ना और कथा श्रवण करना, नाम कीर्तन मानो नाम जप करना और नाम कीर्तन करना दोनों, और धाम, धाम का चिंतन करना, धाम वास करना। तो नाम, धाम, लीला और रूप, मानो ये चार कोने हैं कृष्ण प्रेम या कृष्ण के नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए। जो इसको यदि वस्त्र का एक समतुल्य भाव दिया जाए, उदाहरण के तौर पर इनको कहा जाए कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति मानो एक वस्त्र है, तो उसके चार कोने हैं। नाम मानो जप और कीर्तन, धाम, धाम का चिंतन, धाम की यात्रा, धाम का वास, वृंदावन हो, नवदीप हो, और फिर लीला, लीला माने गुण भी और लीला भी, इसका ग्रंथ पठन और श्रवण, और चौथी बात है रूप चिंतन मानो विग्रह की सेवा। ये चारों करने के लिए अनिवार्य केंद्र बिंदु है वरिष्ठ साधु संग। यदि साधु संग ना हो तो नाम जप करते समय अपराध जनित नाम जप होगा। नामाभास प्राय कठिन है। अधिकांश नाम जापक नाम अपराध के स्तर पे ही गूंजते हैं। करोड़ों करोड़ों जीवन बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। क्योंकि नाम संकीर्तन के विषय में महाप्रभु कहते हैं निरअपराध नाम ले पाए प्रेम धन। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार। नाम करते समय, नाम हमारा तो परम धन है, परम धन नाम है। और सभी ये कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है, ये सिद्धांत का विषय है, ये तत्व निचोड़ है। ये तत्व का, चारों वेदों का यदि सार निष्कर्ष पे आए वो हरिनाम है। आप राम भक्त हो या श्याम भक्त हो आप विष्णु भक्त हो, नरसिंह भक्त हो, आप किसी भी पथ, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय के अधीनस्थ भाव से आप अनुगत्य प्राप्त करके, सांप्रदायिक दीक्षा प्राप्त करके भजन करे और भजन में रत रहे। नाम तो सबके लिए समान है, सिद्धांत है। परंतु जब तक अपराध जनित भाव हो तब तक नाम पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं होगा।
प्रफुल्लित नहीं होगा। नाम मानो एक पुष्प समान है, ये जानना अति अनिवार्य है। नाम एक पुष्प समान है और उसमें जो रस है, वो पुष्प के मध्य भाग में जो मकरंद होता है, जो शहद होता है, मधु होती है, जो चुचुआती है, मानो वो नाम रस है, नाम प्रेम रस है, जो नाम रूपी पुष्प में है। नाम का प्रत्येक अक्षर जो है मानो एक पंखुड़ी है और पूरा हरिनाम मानो एक कमल का पुष्प है। इसमें जो रस है वो मध्य भाग में स्थित है, मकरंद है। परंतु जब तक अपराध है तब तक ये कमल खिलेगा नहीं। तो हम पुष्प को बाहर से देख रहे हैं, अक्षर के रूप से देख रहे हैं, परंतु अंदर जो मकरंद है ये हमारे हाथ नहीं लग रहा। तो जब अंधकार नष्ट हो जाता है और सूर्योदय होता है, मानो अपराध नष्ट हो जाते हैं और निष्ठा प्राप्त होती है, तो नाम रूपी ये कमल खिलने लगता है और अपने आप उसमें हमारा चित्त रूपी भ्रमर उस मकरंद से आकृष्ट होकर लगने लगता है। मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवंतम वंदे। रूप गोस्वामी पाद ने भी यही अभिलाषा की। तो नाम करने के लिए अपराध से मुक्त होना ये अति अनिवार्य है। जब तक साधु संग ना हो, अपराध कौन से हो रहे हैं ये दृष्टि होगी नहीं। हम खूब नाम जपेंगे, कई बार अहंकार भी होगा कि नाम जप रहे हैं, अथवा इतना अन्य कार्यों में हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं कि नाम को जो प्राधान्य देना चाहिए कली काल में, हम वो भी नहीं दे पाते। कहते हैं ठीक है, हम बाद में कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे। नाम तो हमारा एकमात्र सहायक है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यद मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रोच्यमानम विश्राम स्थानम एकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म ध्रुमस्य। हनुमान जी महाराज ने लिखा नाम की क्या क्या विविध प्रकार से, नाना प्रकार के क्या क्या विशेषण है। हनुमान जी महाराज लिखते हैं और रूप गोस्वामी पाद ने इसका पद्यावली में भी इस श्लोक को गिना। एक स्तर, एक पक्ष से हनुमान जी जब कहते हैं तो भूतये राम नाम शब्द से श्लोक अंत होता है, और रूप गोस्वामी लिखते हैं तो भूतये कृष्ण नाम से। तो छंद तो भंग होता नहीं, तात्पर्य वही है कि नाम कैसा है, कल्याण नाम निधानम। इसका अर्थ यह है कि जो इस जगत में सुख की प्राप्त करना, सुखी होना चाहते हैं, सुख की अभिलाषा रखते हैं, यदि वो नाम ना जपे, ये संसार क्या, परलोक में भी, स्वर्ग में भी, नरक में भी पुनर्जन्म लेकर भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। नाम ऐसा आनंद प्रदायक निधानम निधि है जो ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हैं, जो भवानंद की तो बात ही नहीं कर रहा, इस जगत में जो भोग रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मुक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हैं, ऐसे व्यक्ति को भी परमानंद, हाँ, परमानंद प्रेमानंद में डुबा सके, ये सामर्थ नाम में है। कल्याणानाम निधानम कली मलमथनम, कली के सभी विष को पीने वाले नाम रूपी शिवजी हैं। कली मानो भव संसार है, उसमें केवल विष निकल रहा है दुख का, और नाम क्या है, शिवजी समान आकर उस विष को पीने के लिए तैयार है। और पावनम पावनानाम, पावनम पावनानाम का ये अर्थ है भक्ति के अलग अलग यदि अंग को भी हम, प्रत्यंग को भी हम पूर्ण रूप से हम जीवन में उतारें, फिर भी भगवत प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक नाम सम्मिलित ना हो। यदि कोई भागवत कर रहा है परंतु कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर रहा, तो भागवत परिपूर्ण नहीं है। अगर विग्रह सेवा कर रहा है और मंत्र उच्चारण नहीं है, मंत्र तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक नाम की उपस्थिति ना हो। धाम तब तक व्यक्ति नहीं आता जब तक राधे राधे नहीं कहता वृंदावन में, या जय शशिनंदन गौर हरि ना कहे नवदीप में। तो नाम धाम को भी मानो स्फुरित करता है, विग्रह सेवा को भी परिपूर्ण करता है, भागवत के पठन को भी साफल्यता तक पहुंचा देता है। पावनम पावनानम पाथेयम यद मुक्षो सपदि परिपद प्राप्त ये प्रोच्यमानम। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो देखते हैं अपने बैग में खाने के लिए वस्तु है कि नहीं। जैसे अगर कोई जैसे कोई अगर आधे घंटे की दूरी पे जाए तो शायद बिस्किट का पैकेट कुछ लेता है। कोई अगर 6 घंटे की दूरी में जाए तो एक समय का भोजन ले लेता है। यदि कोई अमेरिका से इंडिया आ रहा है
तो कम से कम 2-3 पैक्ड प्रसाद ले लेता है, कुछ ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ लंच के लिए इत्यादि। मानो जितनी लंबी यात्रा उतना प्रसाद की आवश्यकता होती है। तो इस पंक्ति में वर्णन है, जो भक्त होता है, इस जगत से भगवान के चरणों की प्राप्ति की यात्रा जो है, मानो ये बड़ी यात्रा है, और इस यात्रा में खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ है वो हरि नाम है। यात्रा जितनी लंबी उतनी अधिक भोजन की आवश्यकता। अरे ये तो अनंत यात्रा है, तो भोजन भी अनंत होना चाहिए, और वो भोजन हरि नाम है। जिनके मुख पे हरि नाम है, अरे प्रभु अधीन हो जाते हैं, अन्य सुख की तो बात क्या। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम भी राम नाम की महिमा गा नहीं सकते, इतनी अपरंपार महिमा राम नाम की है। राम ने तो एक धनुष तोड़ा ना। धनुष का तात्पर्य क्या है? मिथ्या अहंकार, गर्व। क्योंकि सभी जो क्षत्रिय आए थे सीता स्वयंवर में, उस शिव धनुष को उठा भी नहीं पा रहे थे। शिव धनुष का तात्पर्य है मिथ्या अहंकार। जो धनुष रूपी मिथ्या अहंकार को उठा सकता है और खंडित कर सकता है, भंग कर सकता है, वही सीता रूपी भक्ति को जीवन में आत्मसात कर सकता है। सभी क्षत्रिय जो आए थे बलिष्ठ तो थे, बलवान थे, परंतु मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। प्रभु राम क्योंकि वो नम्र हैं, ईश्वरम प्रकृते परम है, प्रकृति से परे हैं, इसलिए उस शिव धनुष को भंग करने की सामर्थ्य प्रभु में है। परंतु राम ने तो एक मिथ्या अहंकार रूपी धनुष को भंग किया, परंतु राम नाम ने तो प्रत्येक जापक के हृदय के मिथ्या अहंकार धनुष को भंग किया, कर रहा है और आगे भी करेगा। राम ने तो एक धनुष को भंग किया, राम नाम ने हर क्षण भंग कर रहा है। जो नाम जाप कर रहा है उसके हृदय में मिथ्या अहंकार रूपी धनुष भंग 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 हो रहा है प्रतिक्षण। राम ने तो सेतु बांधा, महासागर को पार करने के लिए प्रभु राम ने सेतु बांधा, परंतु राम नाम ने सेतु नहीं बांधा, पूरे दुख के महासागर को सुखा दिया। जीव अब चल के पार कर सकता है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम भुधि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम्। तो जब तक साधु संग ना हो, नाम भी पूर्ण रूप से खिलेगा नहीं। जब तक साधु संग ना हो, विग्रह सेवा, हम चार कोने की बात कर रहे हैं वस्त्र के, तो विग्रह सेवा भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि साधु वो होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं विग्रह का। अपने चित्त में जो इष्ट देव प्रभु हैं, उनको विग्रह में, पंच धातु अष्ट धातु में पूर्ण रूप से प्राण, अपने जीवन प्राण प्रियतम प्रभु को प्रतिष्ठित करना, यही प्राण प्रतिष्ठा है। उसके लिए भी साधु संघ की आवश्यकता है। जब तक साधु ना हो, तो कथा मानो ज्ञान के स्तर पे चल रहा है, विज्ञान और अनुभव के स्तर से नहीं। श्लोक छाती ठोक कर, ताली मारकर श्लोक बोलना तो कोई भी बोल सकता है, ये तो मति और वक्तृत्व कला के स्तर पे चलता है। परंतु जो वास्तविक साधु होता है, उनकी वाणी नहीं बोलती, उनका जीवन प्रचार करता है। जिस प्रकार की दिनचर्या होती है, जिन प्रकार की जीवनी शक्ति होती है उनकी, प्रातः काल सूर्योदय से सूर्यास्त जिस प्रकार प्रभु के नामरूप गुण लीला में लगे हैं, ऐसे भक्ति करने वाले साधु के मुख से जब कथा सुने, तो मानो भागवत भी सफल होता है। धामवास भी तब सफल होता है जब साधु संग हो। यह तीर्थ बुद्धि सलेले न कर हिचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखर। यदि धाम चले जाए और विग्रह का दर्शन हो और कुंडों का दर्शन हो, परंतु वहां भजनानंदी साधुओं का, जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनका यदि दर्शन ना हो, तो धाम यात्रा भी मानो निष्फल रहो। तो इस प्रकार कथा हो, गुण लीला कथा एक कोना, या रूप ध्यान विग्रह कथा, विग्रह सेवा, अथवा नाम, शुद्ध नाम, और या धामवास, इस सब के लिए केंद्र बिंदु, ये कृष्ण भक्ति के प्राप्ति केंद्र बिंदु साधु संघ है। उद्धव जी भी सोचिए, कृष्ण बंदे जगत गुरु, उद्धव इतने महान वैष्णव होकर भी 11वें स्कंद में हम देखते हैं कृष्ण के सानिध्य में बैठकर साधु संघ से हरि कथा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए कली काल में इस तरह से, इस संदर्भ में, ये जो 4 श्लोक आज हमने पढ़ा, इसके लिए हमारा हमारा इस संदर्भ में क्या तात्पर्य है, हमारे जीवन में उतारने हेतु मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं?
एक तो ये है, सभी योग पद तब पूर्ण परिपूर्ण होते हैं जब भक्ति से मिले जाए। और भक्ति की क्या परिभाषा? भजन मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दासरे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये नवविधा भक्ति ही भक्ति कहलाती है। उसमें भी भगवान का श्रवण करना, कथा श्रवण करना, और नाम ऊंचे कंठ में, कृष्ण उत्कीर्तन गान अनर्थ न पर, कीर्तन ऊंचे कंठ का। तब हमें ये नहीं सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सुर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ताल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे राग लगे ना लगे, अनुराग से यदि हो जाए तो प्रभु वशीभूत हो जाते हैं। हम रागी नहीं बनना चाहते, हम अनुरागी बनना चाहते हैं। अच्छा, अनुराग के स्तर पर यदि राग भी छेड़ जाए तो कोई बात नहीं, परंतु इतना हम उस कीर्तन में करताल कैसे बज रहे हैं, हारमोनियम कैसे बज रहा है, मैं ताल में गा रहा हूं कि नहीं गा रहा हूं, और सुर मानो ये राग लग रहा है कि नहीं, कोमल ग लग रहा है कि शुद्ध ग लग रहा है, यदि ये विचार करेंगे, गंधार लग रहा है या दैवत लग रहा है, यदि ये विचार रहा, तो प्रभु का तो चिंतन तो छूट गया। तो कीर्तन ऊंचे कंठ का। और जब धीमे भी हो तो कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा जब ऐसे हो कि हम उच्चारण कर रहे हैं और हम, हमारे कर्णेंद्रियों को श्रवण हो, हाँ? शुद्धे च अंत करणे। श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में ये लिखा कि श्रवणम अपेक्षम, नाम का श्रवण होना, जब नाम जप कर रहे हैं तो स्वयं सुन पाए, और धीमी गति से भी हो कोई बात नहीं। उसको वाचिक नहीं कहा जाता है, उसको उपांशु नाम कहा जाता है। वाचिक मानो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई बात नहीं, ये भी सुंदर है, परंतु ये कीर्तन कहलाता है, नाम जप नहीं। और यदि कोई मन में करे, ये स्मरण कहलाता है, नाम जप नहीं। मानसिक जप स्मरण अंग में होता है, वाचिक जप कीर्तन अंग में होता है, और उपांशु जप जप कहलाता है। गलत तो कोई नहीं है, तीनों सही है, परंतु स्तर अनुसार, परिस्थिति अनुसार। यदि बहुत लोग आसपास हैं और आवाज है, आप लोई बाजार से चल रहे हैं, आप वृंदावन में हैं, लोई बाजार में हैं, हजारों लोग चल रहे हैं, कार्तिक की परिक्रमा चल रही है, तभी आप धीमे गति से नाम करोगे तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, तब ठीक है। प्रातः काल में आप आसन में बैठे हैं, 3:30-4 बजे का समय है, सुवर्ण अवसर, अब 4 घंटे का समय है आपको नाम जप करने के लिए, कोई आसपास नहीं, तो आप सुन पा रहे हैं। ओष्ठ स्पंदन मात्र है ना, जिब्वा हिल रही है, होठ हिल रहा है, नाम उच्चारण हो रहा है, बहुत सुंदर, एक माला से दूसरा माला, एक माला से दूसरा माला, बहुत अद्भुत। और ये ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने माला उपांशु करने, इतने माला ऊंचे कंठ से करने, परिस्थिति अनुसार। कई बार तो ये भी संभव है कि प्रातः काल में 4 बजे मन नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले दिन नींद पूरी नहीं हुई, अथवा विक्षेप है मन में, कुछ बात, तरंगे उठ रही हैं, तो तब ऊंचे कंठ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेश, कि कैसे भी करके मन प्रभु में लग जाए। मन मध्य स्थितम मंत्रम, मंत्र मध्य स्थितम मनः। ध्यानचंद्र गोस्वामी ने जप की परिभाषा लिखी कि मन में मंत्र चले और मंत्र में ही मन रहे, बस 3 मकार का स्मरण होना चाहिए। म से मन, म से मंत्र, और तीसरे म से मणि अथवा बीड्स। तो बीड्स भी हम सरक रहे हैं, और मन भी प्रभु के नाम में चल रहा है, और मंत्र स्पष्ट उच्चारण हो। इस प्रकार दिन प्रतिदिन नाम जप से, भक्तों के संग में आए तभी कीर्तन। ऐसा नहीं कि कीर्तन चल रहा है तब हम जप कर रहे हैं ना, जप ये एकांतिक बात है, आप बैठ कर कीजिए। आप अकेले में हो, आपको संग ना मिले तो नाम का संग कीजिए, और भक्त मिले तो उनके संग, उनकी सेवा कीजिए, उनके संग में कथा श्रवण कीजिए, या अथवा आप कथा की सेवा कीजिए, वो कहेंगे आप सुनिए, आप कहें वो सुनेंगे, अथवा दोनों बैठकर केवल ताली, और क्या आवश्यकता है। करताल इसलिए तो कहा जाए, हमारे कर ही ताली बन जाए, करताल, प्रभु का नाम, प्रभु का भजन कीर्तन, 2 3 4 लोग भी घर में बैठकर कीर्तन करें, तो नाम जप, नाम कीर्तन, वरिष्ठ साधुओं की अनुगत्य में प्रश्नोत्तरी, कि जीवन में कहाँ हम फंसे हैं, और
किस प्रकार उलझे हैं और उसको कैसे सुलझा जाए, ये साधु संघ, वरिष्ठ साधु संघ। साथ साथ प्रत्येक दिन एक दिनचर्या कि किस प्रकार कौन सा ग्रंथ मैं पठन करूं, कितने समय पठन करूं। ऐसा नहीं कि आज मन लगे तो 2 पन्ने गीता पढ़ लिए, फिर 2 दिन बाद 30 मिनट चैतन्य चरितमृत पढ़ा, फिर 2 हफ्ते कुछ नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। एक क्रमानुसार इतने इतना समय। कोई अगर बैचलर हो, वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया नहीं, तो उसके पास अधिक समय होगा। कोई अगर गृहस्थी हो और यदि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो समय और भी कम होगा। तो आप स्तरानुसार, परिस्थिति अनुसार, यथाशक्ति, यथामति, यथा भक्ति आप देख लीजिए। इतने मिनट रोज ग्रंथ पठन, इतने मिनट रोज हरि कथा श्रवण, इतने मिनट रोज विग्रह की सेवा, इतने मिनट रोज नाम जप कीर्तन, इतने मिनट या इतना वैष्णव सेवा। और कोई वरिष्ठ वैष्णव जिनके अनुगत्य में हम ये साधना चार्ट या साधना कार्ड हम बता सकते हैं कि ये हो रहा है, तो आप बताइए अब इसको कैसे हम आगे ले जाए। इसी भाव से हम दिन प्रतिदिन प्रगति करें। एक लक्ष्य हो कृष्ण प्रेम प्राप्ति, ये प्रयोजन होना चाहिए हमारे जीवन का। प्रयोजन बोध कहते हैं, बोध माने जानना, और प्रयोजन माने हमारा लक्ष्य। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो जाए हृदय में, बस। क्योंकि अन्य बाकी सब कुछ क्षणिक है, क्षणभंगुर है। हमें नहीं चाहिए कुछ। धन प्राप्ति हो, करोड़ों अरबों खरबों धन हो जाए आज, मृत्यु के समय जब काल का प्रहार होगा, काल जब तलवार लेके आएगा, प्रत्येक डॉलर, प्रत्येक रुपया जो भी है यहीं छोड़ के जाना है। परंतु मानव शरीर में वो धन हम अर्जित कर सकते हैं जो यमराज की भी ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं कि वो हमें उससे च्युत कर सके, उससे अलग विलग कर सके। वो है भक्ति। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो लोभी होकर प्रत्येक सूर्योदय को देखकर, आहा प्रभु आपने कृपा करके मानव शरीर दिया, आपने कृपा करके भक्ति मानो एक बीज सही अंकुरित की हृदय में। प्रभु आपने बड़ी कृपा करके साधु संग दिया, आपने बड़ी कृपा करके ग्रंथ दिए, आपने बड़ी कृपा करके नाम के रूप में आप अवतरित हुए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। आप बड़ी कृपा करके शालिग्राम के रूप में, गोवर्धन शिला के रूप में, विग्रह के रूप में प्रकट हुए। आप बड़ी कृपा करके तुलसी देवी के रूप में अवतरित हुए। आप बड़ी कृपा करके हे प्रभु वैष्णवों के, वरिष्ठ वैष्णव गुरुजनों के रूप में आप अवतरित हुए। हे प्रभु आपने बहुत कृपा करके गंगा और जमुना के रूप में आप प्रकट हुए। बड़ी कृपा करके 15-15 दिन में आप एकादशी, हरिवास और माधव तिथि के रूप में आप प्रकट होते हैं। बड़ी कृपा करके आप वृंदावन धाम, नवदीप धाम के रूप में अवतरित हुए। हे प्रभु आपने तो अपने हृदय से सब कुछ दिया, हम देखो जीवन वृथा गवा रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। तो आप कृपया करके हमें प्रेरणा दे, ऐसे प्रार्थनात्मक भाव से, आनंद के भाव से प्रत्येक दिन, हे प्रभु एक और दिन दिया आपने, आज खूब भजन करेंगे। ऐसे लोभी होकर हमें जीवन को सफल करना चाहिए। तो ये कहते कहते ये आज के कथा का और भक्तिमय जीवन का एक मानो एक सार प्रस्तुति है। ये आपके लिए कोई उपदेशात्मक भाव नहीं है, आपके लिए हमने कोई उपदेश या शिक्षा नहीं दी। हम ये जो भक्तों की उपस्थिति है, आज सभा है, मानो सभी दृष्टिकोण से हम यहाँ कनिष्ठ हैं। हमें कोई अनुभव नहीं है, ना कोई, आप जैसे प्रत्येक दिन आप पठन कर रहे हैं, इतना हमें कोई ज्ञान नहीं है। परंतु हम जोर से ये इसलिए कह रहे हैं ताकि जब हम ये बात न माने तो कपट लग जाए हृदय में, थप्पड़ लग जाए कि तूने तो बहुत जोश में सुबह इतनी कुछ बात कही, पर अपने जीवन में तो कुछ उतार नहीं पा रहा। मानो ये आत्म कल्याण के दृष्टिकोण से हमने ये कही। हमारी वाणी से यदि कोई बात स्खलित हो जाए, वाचस्खलन हो, कोई त्रुटि हो, तो आप सब सारग्रही भाव से, हंसात्मक भाव से आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये जो बात हम कह रहे हैं, आपको जो टूटी फूटी जली रोटी हम पवा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपके प्रार्थना से हम जीवन में इसको स्वयं उतार पाए, जन्म सार्थक करिए, फिर कर पर उपकार। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।